लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था स्टाइल ग्रुप तक। स्टाइल ग्रुप में लास्ट हम लोगों ने सीखा था सेल स्टाइल तक। और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सेल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट का, ठीक है। तो देखो इंसर्ट, डिलीट और यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इन सभी का यूज करने के लिए मैं यहाँ पे ना पहले कुछ डाटा एक इंसर्ट करता हूँ। तो जो सेव किया हुआ डाटा को पहले मैं उसको इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ पे मैंने दे दिया, ये एक डाटा बना हुआ, मैंने उसको यहाँ से ओपन कर दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट का, इंसर्ट में टोटल यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। सेल इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना और इंसर्ट सीट। मैंने शॉर्टकट तरीका मैंने बता रखा कि इसका कि रो, कॉलम और सीट कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को आज टूल से बताता हूँ कि सेल इंसर्ट करना, रो, कॉलम और सीट कैसे इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डाटा बना रखा है 1 से 11 लोगों का, यहाँ पे मैंने डाटा बना रखा, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो रोहित है और सुरेश है, इन दोनों के बीच में मुझे एक और ब्लैंक रो इंसर्ट करना है और इन दोनों के बीच में मुझे टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 का यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे मुझे ऐड करना है। तो रो इंसर्ट करने के लिए जहाँ पर भी इंसर्ट करना हो, जिसके ऊपर इंसर्ट करना हो रो आपको, मुझे सुरेश और रोहित के बीच में करना है। तो रोहित से ऊपर है सुरेश, तो रोहित पे मैंने क्लिक किया और इंसर्ट पे आएंगे और इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट सीट रो, इस पर क्लिक करें। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक रो हमारा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। और भी रो इंसर्ट करना हो, जैसे मुझे यहाँ पे सुरेश और मुकेश के बीच में करना है, एक रो इंसर्ट करना है, तो सुरेश पे क्लिक किया, यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे और रो इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैंक रो और इंसर्ट हो गया। जो भी आपको यहाँ पे डाटा टाइप करना वो आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। वैसे ही ये तो हमने रो इंसर्ट किया। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट से कॉलम। अब जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्स कैंडिडेट के कॉलम है, टेस्ट 1 कॉलम है, टेस्ट 2 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम कैंडिडेट और टेस्ट 1 जो है, इन दोनों के बीच में मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है। मुझे यहाँ पे एक कॉलम में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे मुझे ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट सीट कॉलम का, इस पर क्लिक करें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक हमारा कॉलम क्या हो गया, मुझसे इंसर्ट हो गया। और भी कॉलम इंसर्ट करना हो, जैसे मुझे टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के बीच में टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के बीच में कॉलम इंसर्ट करना, तो इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ पे इंसर्ट सीट कॉलम दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलम हमारा यहाँ से इंसर्ट हो गया। तो ये होता है रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए। अगर आपको कोई सेल इंसर्ट करना हो, सेल जैसे यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच में एक सेल इंसर्ट करना है, तो ये भी आएंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना। अभी आपसे यहाँ पे पूछेगा क्या, इंसर्ट आप कहाँ से करना चाहते हो सेल, शिफ्ट सेल मतलब राइट से करना चाहते हो या नीचे से करना चाहते हो या रो की साइड से या कॉलम की साइड से। तो मुझे करना है किधर, तो मुझे करना है यहाँ पे रो की साइड से। तो रो पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रो एक सेल हमारे यहाँ से क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक नया सीट इंसर्ट करना हो तो यहाँ से आप एक नया सीट भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। तो नया सीट इंसर्ट करने के लिए या तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F11। अगर आप शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करोगे तो एक यहाँ पे आपको न्यू सीट इंसर्ट होता है। तो ये होता है हमारा सेल, रो, कॉलम और सीट को इंसर्ट करने के लिए। अगर आपको जैसे रो, कॉलम, सेल या कुछ भी आपको डिलीट करना हो तो उसके लिए यहाँ पे टूल्स दिया हुआ है डिलीट सेल। और डिलीट सेल पे आएंगे, यहाँ पे वही सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको जो आपने इंसर्ट में यूज किए होंगे, वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे डिलीट में मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने कॉलम इंसर्ट किया तो मुझे इस कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है, ठीक है। मुझे इसका काम नहीं है। रिमूव करने के लिए डिलीट पे आएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है डिलीट सीट कॉलम, इस पर क्लिक करके तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिलीट हो गया। वैसे ये कॉलम डिलीट करना है, यहाँ पे आएंगे और डिलीट कॉलम सीट पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से कॉलम डिलीट हमारा हो गया। वैसे ही रो डिलीट करना हो तो रो वाले पे क्लिक करेंगे सेल पे और डिलीट पे आएंगे, यहाँ से रो डिलीट कर, और रो भी डिलीट हो गया। अभी एक रो और एक्स्ट्रा है, इसको भी डिलीट करना है, तो यहाँ क्लिक करके और यहाँ से रो को क्लिक कर, तो आप देख सकते हो वो भी हमारा डिलीट। तो ये होता है इंसर्ट करने के लिए रो, कॉलम, सेल और सीट, और ये होता है यहाँ से डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट जो टूल्स दिया हुआ है वो हमारा क्या है, फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हो। फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ कर सकते हो, आप साइज चेंज कर सकते हो इसका, है ना।
विजिबिलिटी चेंज कर सकते हो, जैसे हाइट सो हाइट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सीट्स पे नाम लिखना हो या फिर अगर आपको कुछ भी सीट्स के अंदर चेंजेस करनी है, जैसे कलर चेंज करना हो, और लास्ट में दिया हुआ है किसका, प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे जैसे अगर किसी सीट पे अगर आपको लॉक लगाना हो या पासवर्ड लगाना हो किसी सेल में, तो आप यहाँ से लगा सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या, सेल साइज में रो की हाइट, ठीक है। अगर आपको रो की हाइट इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ से रो की हाइट भी क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे रो की हाइट पे आया, ठीक है। और जो रो की हाइट होती है, जो मिनिमम जो रो, जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो एक्सेल ओपन करने के बाद जो एक रो होता है और उस रो की जो हाइट होती है जो मिनिमम, वो कितना होता है, 15 होता है। अगर आपको हाइट जैसे रो की इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे हम 15 है, यहाँ पर मैंने कर दिया कितना, 30, मतलब डबल कर दिया मैंने, और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो उस पूरे रो का यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट क्या हो गया आपका, इंक्रीज है। अगर आप कम करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कम भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट में आएंगे, अगर कम करना हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसका नंबर टाइप करके आप कम भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ऑटो फिट करना हो, जैसे पहले था बिल्कुल वैसे करना है, तो ये फॉर्मेट में आएंगे और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ किसका, ऑटो फिट रो हाइट। अगर आप रो की हाइट आपको फिट करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आपका पहले रो था बिल्कुल सेम आपका वैसे होगा, ठीक है। तो रो के अंदर कुछ भी चेंज करने के बाद अगर आप चाहते हो कि पहले ऐसा करना हो तो नीचे में ऑप्शन दिया हुआ ऑटो फिट रो हाइट, यहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या, कॉलम की विड्थ। अगर आपको किसी भी कॉलम का अगर आपको विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ बढ़ाने के लिए जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि या तो आप माउस से पकड़ के यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हो, या फिर डबल क्लिक करके जितना भी टैक्स है जो भी आपने टैक्स किया वहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हो। अगर वैसे मैनुअली आपको अगर विड्थ बढ़ानी हो तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कॉलम का विड्थ, और कॉलम की विड्थ पे क्लिक करेंगे और जो स्टैंडर्ड जो विड्थ होता है कॉलम का एक्सेल के अंदर में वो होता है 4, जो स्टैंडर्ड जो विड्थ होता है वो होता है कितना, 8.43। एक कॉलम का विड्थ जो होता है वो होता है हमारा 8.43। अगर आपको कॉलम की विड्थ अगर कम या ज़्यादा करना हो तो यहाँ पे आप कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मुझे इस कॉलम का विड्थ क्या करना है, यहाँ पे कम करना है, यहाँ पे मैंने कर दिया कितना, 3, एक 3 में कम होगा और यहाँ से ओके करते हो। तो आप देख सकते हो कॉलम का विड्थ क्या हो गया, कम हो गया। और बाकी कॉलम में और इस कॉलम में आप डिफरेंट देख सकते हो कि कब अगर ज़्यादा करना हो तो वहीं से आपको नंबर टाइप करना और यहाँ से आप ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मुझे करना है कितना, 25, और यहाँ से ओके टाइप। तो आप देख सकते हो इस वाले कॉलम में और जो आपका जो कॉलम है, इन दोनों कॉलम में क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि इस कॉलम का क्या है यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है। अगर आपको पहले ऐसा कॉलम करना हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जिस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पहले ऐसा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट विड्थ। अगर आपको किसी यहाँ पे क्या था, कॉलम विड्थ में क्या था और डिफ़ॉल्ट विड्थ में क्या डिफरेंट है। तो कॉलम जो विड्थ होता है हमारा, वो जिस कॉलम पे हम क्लिक करते हैं उसी कॉलम का विड्थ कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं ना। डिफ़ॉल्ट विड्थ में क्या होता है कि जितने भी कॉलम हैं उन सभी कॉलम का जो भी आप साइज़ सेलेक्ट करोगे उसी साइज़ के अकॉर्डिंग वो आपका हो जाए। जैसे डिफ़ॉल्ट विड्थ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज इतना ही होता है, 8.43। यहाँ पे मैंने कर दिया कितना, यहाँ पे मैंने कर दिया 4। मुझे क्या करना है, इसका जो विड्थ है वो कम करना, तो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो जैसे ही ओके पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो जितने भी कॉलम हैं, ठीक है, उन सभी कॉलम का विड्थ क्या हो गया, यहाँ पे छोटा हो। आप देख सकते हो सभी कॉलम का विड्थ यहाँ से छोटा हो, ठीक। तो अगर इक्वल आपकी विड्थ कम ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हाइड और अनहाइड, ठीक है। हाइड और अनहाइड में यहाँ दिया हुआ है रो को हाइड करना, कॉलम को हाइड करना और सीट को आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डाटा है, अगर आपको किसी भी रो या कॉलम को हाइड करना हो तो आप कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे नाम दिया हुआ है सुरेश, यहाँ पे देखो एक सुरेश यहाँ पे, एक सुरेश यहाँ पे, दो सुरेश है, मुझे एक ही सुरेश का यहाँ पे डाटा दिखाना है। तो ये फर्स्ट वाले सुरेश को क्या करना, हाइड करना। तो हाइड करने के लिए यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट पे, हाइड अनहाइड पे आएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है रो की हाइड। अगर रो हाइड करना हो तो हाइड पे क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके नीचे आमिर के नीचे में नाम आ रहा था किसका, सुरेश का। अब क्या हो गया, वो हाइड हो। तो ये होता है हाइड करने के लिए, अगर किसी रो को हाइड करना हो पूरा डाटा ही उसका हाइड हो जाएगा।
अब आप देख सकते हो 3 के बाद क्या आ रहा, 5 आ रहा, बट 4 नहीं आया। अगर आपको पहले ऐसा करना हो फिर से, तो पहले ऐसा करने के लिए नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है अनहाइड रो। अनहाइड मतलब होता है फिर से पहले ऐसा करना, मतलब वो जो भी आपने डाटा हाइड किया वो आपका अनहाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से वो आपका क्या हो गया, फिर से अनहाइड है। अगर कोई कॉलम आपका हाइड करना, जैसे यहाँ पे ये टेस्ट 1 है, ये मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको हाइड करना। ओनली जो मुझे यहाँ पे टेस्ट 2 और टेस्ट 3 का नंबर दिखाना, टेस्ट 1 का नंबर नहीं दिखाना। तो हाइड है, हाइड और अनहाइड पे आएंगे और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ हाइड कॉलम, इस पर क्लिक। तो आप यहाँ से देख सकते हो तो टेस्ट 1 का जो आ रहा था वो क्या हो गया हमारा, रिमूव। अगर फिर से वापस लाना हो तो यहीं आएंगे हाइड और अनहाइड पे, और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है अनहाइड कॉलम, इस पर क्लिक कर। तो आप देख सकते हो ये फिर से हमारा वापस आ गया। ठीक है, उसी के नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है किसका, हाइड शीट का। अगर किसी भी सीट को हाइड करना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में ये टोटल का सीट है, यहाँ पे मुझे इस टोटल के सीट को ही हाइड करना है। तो अगर पूरे सीट को हाइड करना हो तो यहीं पे आएंगे और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ हाइड सीट का, इस पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डाटा क्या आ रहा है, कुछ और है। ठीक है, जो टोटल का सीट आ रहा था वो क्या हो गया, हाइड हो गया। अगर फिर से वापस लाना हो तो यहीं पे आएंगे और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ अनहाइड सीट का, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये कह रहा है कि आपका ये टोटल वाली सीट क्या अभी हाइड है, इसको अनहाइड करना चाहते हो तो ओके फिर। तो जो आपने अनहाइड किया वो फिर से आपका वापस आ जाए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ हमारा क्या है, रीनेम सीट। अगर आपको किसी भी सीट का अगर नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 सीट लिया है, बट सीट 1 सीट 2 आ रहा है, बट मैं किस सीट पर क्या काम कर रहा हूँ मुझे उस सीट का नाम लिखना। ठीक है, तो इसका जो यूज़ करते हैं कि हम जैसे मल्टीपल सीट्स पे काम कर रहे हो, एक वर्कशीट पे हम मल्टीपल सीट्स पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो हमें बार बार सीट पे क्लिक करके नहीं देखना पड़ेगा हमने कौन से सीट पे क्या काम किया है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रीनेम सीट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये सीट 1 है, यहाँ पे मैंने क्या टाइप कर रखा है, लॉजिकल फंक्शन। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये सीट पे भी नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी सीट 1 आ रहा है, तो यहाँ तो इसका नाम लिखने का जो सीट पे नाम लिखने का तरीका, या तो आप यहाँ पे आके रीनेम सीट कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, नहीं तो आप या माउस से यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहीं से आपको बता देता हूँ रीनेम सीट से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कर्सर शो हो गया। क्या नाम देना है इसका, लॉजिकल फंक्शन। यहाँ से लॉजिकल फंक्शन दे दिया। सीट 2 पे क्या काम करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ सीट 2 पे मुझे मार्कशीट बनाना है, तो यहाँ पे मार्कशीट लिखना है। तो यही आएंगे फॉर्मेट पे और रीनेम सीट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, मार्क्स। ठीक है, और देख सकते हैं आप सीट पे क्या आ रहा है, सीट 1 सीट 2 पे जगह यहाँ पे आपका नाम आओ। तो ये होता है कि अगर किस नाम के साथ अगर आपको सीट दिखाना है तो आप यहाँ से दिखा सकते हो। उसके नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या, मूव और सीट। अगर किसी सीट को आगे पीछे करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे ये सीट अगर ये लॉजिकल फंक्शन यहाँ है, इसको इधर करना हो या मार्कशीट को इधर करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पूछता है कि किसको कहाँ करना है, तो मुझे मार्कशीट को पहले करना है और यहाँ से ओके पर मार्कशीट को करना है, और यहाँ से डबल इसी पे क्लिक हो जाए। दे दो, तो यहाँ पर मार्कशीट मतलब जिस पे हमें करना हो, ठीक है, उसके अपोजिट उस पर क्लिक करते हैं। तो मार्कशीट पहले यहाँ आ रहा था, अब मार्कशीट इधर आ गया, और लॉजिकल फंक्शन आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप अगर वहाँ से भी कर सकते हो। अगर सीट को मूव कराना हो तो आप यहाँ से माउस से भी पकड़ के इसको आप ट्रैक करा सकते हो। जैसे मुझे इसको इधर करना है और मार्कशीट को इधर करना है, तो ये लॉजिकल फंक्शन को पहले करना है, तो माउस से क्लिक करेंगे और उठा के इसको यहाँ पर लाकर छोड़ दें। तो आप देख सकते हो फिर से पहले आ गया और मार्कशीट फिर से बाद में आ गया। तो आप इस तरीके से ही मूवीज़ को यहाँ से मूव करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टैब कलर। अगर आपको यहाँ पे कलर करना हो, जो भी आपने यहाँ पे नाम लिखा है शीट पर, अगर कलर करना हो तो इन फॉर्मेट में आएंगे टैब कलर पे, और यहाँ से आप कलर कर सकते हो। जैसे मुझे रेड कलर करना है फर्स्ट में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर आ गया। इस पर जैसे मुझे कलर करना है येलो, तो फॉर्मेट में ही आएंगे टैब कलर पे आएंगे और यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, हमारा येलो कलर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटेक्शन। जैसे किसी भी शीट पे अगर आपको लॉक लगाना हो तो यहीं पे आएंगे और यहाँ पे क्या है प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कह रहा है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्शन। तो यहाँ पे हम पासवर्ड फिल करेंगे 2 टाइम। अब तो इस पर आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते इस शीट पर।
अब मैं देखो कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। एरर में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ द सेल और चार्ट टू अदर टाइपिंग इन चेंज प्रोटेक्शन, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड करके ही आप उस पर क्या कर सकते हो, जो भी आपको वर्क करना हो आप कर सकते हो। अनप्रोटेक्ट करने के लिए फिर से यहीं पे आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अनप्रोटेक्ट शीट, इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपने पासवर्ड फिल किया वही पासवर्ड हम उस पर फिल करें। अब आप देख सकते हो जो भी आपको टाइप करना हो वो चीज़ आप यहाँ से टाइप करिए। ये था हमारा फॉर्मेट टूल्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप दिया हुआ वो कौन सा है, एडिटिंग ग्रुप है। एडिटिंग ग्रुप में है यहाँ पे हमारा ऑटोसम, फिल, क्लियर, शॉर्ट और फाइन एंड सेलेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैं इसके लिए पहले एक डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ फिर से। जैसे ये डाटा है हमारा और यहाँ पे दिया हुआ क्या, ऑटोसम। ऑटोसम में यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे अलग अलग फार्मूला दिया हुआ है। सम करना हो, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिनिमम, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने आप सभी लोगों को बता रखा, जो मैंने वहाँ फार्मूले में बताया था। तो इसका यहाँ पे शॉर्ट में टूल्स में यहाँ पे क्रिएट करके दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली किसी नंबर का सम करना बिना फार्मूला लगाए दो, तो यहाँ पे जैसे ये नंबर दिया हुआ है इन तीनों सेल का मुझे क्या करना है, यहाँ पे टोटल करना। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके बस और सम पे क्लिक करना है और एंटर प्रेस करना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये टोटल दिखा दे। अगर आप चाहते हो किसी का एवरेज निकालना हो तो यहीं पे आएंगे ऑटो सम पे और यहाँ पे दिया हुआ क्या, एवरेज, इस पर क्लिक करना और एंटर प्रेस करना। तो देखो इन सभी नंबर का यहाँ पे एवरेज आपको दिखा दे। अगर आप चाहते हो कि काउंट करना है फिर कितने सेल में लिखा हुआ है, तो यहीं पे आएंगे, नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है काउंट का, इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये दिखा देंगे कि कितने सेल में आपका नंबर टाइप। वैसे मिनिमम मैक्सिमम नंबर फाइंड करना तो यहीं पे आएंगे ऑटो सम पे और यहाँ से हम मैक्सिमम नंबर मुझे फाइंड करें। तो इस पूरे रो में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 222। तो ये डायरेक्ट आप वो बिना फार्मूला लगाए हुए आप यहाँ से वो चीज़ कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फिल। फिल में दिया हुआ है डाउन, राइट, अप और लेफ्ट। किसी भी नंबर को अगर आपको मूव कराना, किसी भी सेल का नंबर अगर लेफ्ट टू राइट या अप टू डाउन अगर आपको मूव कराना हो तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं फिल का। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 174 और यहाँ पे 261 दिया हुआ, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो 174 है इस नंबर को मुझे यहाँ भी लाना, ठीक है, ये 261 की जगह पे। तो यहीं पे आएंगे फिल में और यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये हमारा लेफ्ट राइट साइड में लेके आना है, क्योंकि अभी लेफ्ट में राइट में लेके आना है तो राइट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, तो इसमें क्या है, ये चेंज नहीं हो रहा थी कि इसमें क्या है, फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं जो बिना फार्मूले का हो मैं उस पर करके दिखाता हूँ। जैसे देखो इसमें फार्मूला नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये 33 है और यहाँ पे 44 है, ठीक है। तो ये 33 मुझे इधर लाना है, तो ये फिल पे आएंगे और यहाँ से हमने कर दिया राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 33 आपका यहाँ पे शो हो, ठीक है। ये जो आपका फिल काम करेगा जिसमें फार्मूला नहीं है, ओनली नंबर से सिर्फ, उसमें आपका ये काम करेगा। अब जैसे यहाँ पे ये 65 है, यहाँ का जो नंबर है 65 है, ऊपर का 87 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये जो 87 है इसको मुझे 65 पे जगह करना है, तो ये फिल पे आएंगे और यहाँ से करेंगे क्या, हम डन पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो 87 आपका नीचे आएगा। तो इधर किसी भी नंबर को अगर आपको मूव कराना हो लेफ्ट राइट तो आप यहाँ से मूव करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे किसका, सीरीज का, ठीक है। सीरीज में अगर आपको कोई भी नंबर जैसे आपको टाइप करना हो एक बार में तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने और मुझे यहाँ पे ना 1 से 10 तक काउंटिंग चाहिए। तो जैसे हम लोग शॉर्टकट की में हम लोगों ने किया था ITIS करके, तो वही ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है सीरीज़ का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो सीरीज़ इन, जिसमें दिया हुआ है रो कॉलम, ठीक है। तो अब जैसे मुझे कॉलम में चाहिए तो कॉलम पे क्लिक कर दिया। अब पूछ रहा है स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। स्टेप वैल्यू 1 से स्टार्ट होना चाहिए और जो स्टॉप वैल्यू है वो मुझे चाहिए 10 तक, और यहाँ से ओके कर दो। तो आप देख सकते हैं 1 से 10 तक हमारा नंबर यहाँ पे शो। वैसे ही अगर आपको कोई डेट लिखना हो, जैसे यहाँ पे मैंने डेट दे दिया 1/9/2024, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर डेट एक बार में मेंशन कराना, तो फिल पे आएंगे, सीरीज पे आएंगे और यहाँ पे डेट पे है और स्टॉप वैल्यू कितने तक चाहिए आपको, ठीक है। तो मुझे चाहिए यहाँ पे 10 तक, 1 से 10 तक चाहिए और यहाँ से ओके कर। कॉलम में चाहिए, कॉलम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और डेट चाहिए तो डेट पे करेंगे, ठीक है। और डे के हिसाब से मंथ
इस पर हमें डे चाहिए ना, डे के हिसाब से कर दिया, और कितने तक चाहिए तो वो हमें यहाँ पर टाइप करना। जैसे यहाँ पर दे दिया हमने 10/9/2024 और यहाँ से ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो 1 से 10 तक यहाँ पर डेट हमारे क्या हो गया, मेंशन हो। ठीक है, तो सीरीज में आप डेट या फॉन्टिंग अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, लाइनर ग्रोथ क्या होता है, लाइनर हो गया, ग्रोथ हो गया, ऑटो फिल एक ही बार में फिल करने के लिए। तो ये जो लाइनर ग्रोथ है ये हम लोग सीखेंगे अभी आगे की क्लास में, आप लोगों को बताऊंगा कि ये इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उसी के नीचे में क्या, जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने एक ही सेल में टाइप कर दिया, जैसे एक सेल में टाइप कर दिया और यहाँ पे क्या है, ये दो मतलब अलग अलग सेल में आ रहा है। मैंने एक ही कॉलम में टाइप किया अटैच, बट ये 2 कॉलम में आ रहा है, तो मुझे एक ही कॉलम में करना। तो एक ही कॉलम में करने के लिए यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक कर देते। एक हैंड है, पहले मैं पूछ लेता हूँ, कर अनम्यूट करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है किसका, फ्लैश पिन का। तो देखो ये जो फ्लैश पिन है, फ्लैश पिन का यूज़ हम लोग सीखेंगे यहाँ पे डाटा टैब में। डाटा टैब में देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है किसका, फ्लैश फिल, और देखो यही सेम चीज़ है। और होम टैब में आओगे या फिल में तो नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है फ्लैश फिल का। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग सीखेंगे डाटा टैब में कि फ्लैश फिल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो टूल दिया हुआ है क्लियर का, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर ऑन। ठीक है, यहाँ पर जो भी डाटा बना हुआ अगर आप चाहते हो सभी को क्लियर करना एक बार तो सिलेक्ट कर लो आप। ठीक है, और यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक कर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी डाटा आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो मैंने फिर से वापस लिया है इसको, और नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट क्लियर कंटेंट। अगर आप जैसे फॉर्मेट क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेट क्लियर करने के लिए सिलेक्ट कर लो, क्लियर पे आएंगे और फॉर्मेट पे क्लिक कर लो। इसमें ओनली आपका फॉर्मेट क्लियर होगा। देखो जो भी डाटा है वो डाटा रहेगा, जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया है, कलर या बोल्ड जो भी किया होगा वो आपका हट जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ओनली कंटेंट हटाना है, आपको फॉर्मेट रखना है, तो कंटेंट पे क्लियर, कंटेंट पे क्लिक, तो कंटेंट हट जाएगा आपका और जो फॉर्मेट किया आपने वो आपका रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ उसके नीचे क्या, जैसे आपने कोई कमेंट्स लगाया हो, अगर उस कमेंट्स को अगर हटाना हो तो आप हटा सकते हो। नीचे में ऑप्शन दिया हुआ हाइपर लिंक, अगर आपने कोई लिंक लगाया हो उस लिंक को क्लियर करना हो। तो जैसे यहाँ पे देखो मैं एक लिंक लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया हाइपर लिंक, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लिंक लगा दिया, जैसे यहाँ लिंक दे दिया flipkart.com का। ठीक है, इस पर अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा फ्लिपकार्ट का। अगर इसको लिंक को क्लियर करना चाहते हो तो यहीं पे आएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है किसका, क्लियर हाइपर लिंक, इस पर क्लिक कर, यहाँ से ना रिमूव कर दो। अब ये क्या हो गया, लिंक आपका यहाँ से रिमूव। तो किसी भी लिंक को क्रिएट करने के बाद अगर रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर का। देखो सॉर्ट एंड फिल्टर में यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर जैसे A to Z, Z to A और कस्टम, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन सब ये ऑप्शंस को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है सॉर्ट एंड फिल्टर का कहाँ पे और किस लिए यूज करता है। सॉर्ट एंड फिल्टर होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में करने के लिए। जैसे ये नाम है, यहाँ पे देखो ये जो नाम है ना ये असेंडिंग वाइज में नहीं है, मतलब A है, देखो C कहीं और है, M कहीं और है, फिर A कहीं और है, मतलब एक ये सीक्वेंस वाइज में नहीं है। तो अगर आपको असेंडिंग वाइज में करना हो तो यहाँ पे आ जाओ, या तो आप यहाँ से क्लिक कर लो A to Z या Z to A कर लो, डिसेंडिंग करना हो, नहीं तो आप कस्टम सॉर्ट पे आके और यहाँ से भी आप कर लो। यहाँ पे जैसे वैल्यू दिया हुआ क्या करना है A to Z तो ऑलरेडी सेट है, बस यहाँ से ओके कर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी नाम थे आपके सब किस में हो गया, असेंडिंग वाइज में हो जाए। अगर डिसेंडिंग में करना हो सभी को तो यहीं पे आएंगे सॉर्ट पे, और या तो आप कस्टम सॉर्ट से कर लो, नहीं तो आप Z to A कर लो। और यहाँ से नीचे में 2 ऑप्शन दिया हुआ, एक्सपेंड करना है या फिर उसी सिलेक्शन को कंटिन्यू करना है करंट वाले को, तो करंट वाले को करना और यहाँ से ओके कर। तो आप देख सकते हो ये आपका नाम किस में आ गया, डिसेंडिंग में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें क्या, फाइंड के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे फाइंड करना, रिप्लेस, गो टू, फार्मूला, अभी फार्मूले का यूज़ हम लोग कर ही है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता ही दिया। ये जो डाटा वैलिडेशन है, ये डाटा वैलिडेशन हमारा यहाँ पे चलेगा। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन, इसको यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा इसका यूज कैसे करते हैं डाटा वैलिडेशन का। नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन के बारे में हम लोगों ने MS वर्ड में किया था, वैसे सिलेक्शन पेन का यूज़ हम लोग पेज लेआउट टैब में आएंगे तो यहाँ पे भी दिया हुआ है सिलेक्शन पेन का, तो इसका यूज यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिलेक्शन पेन का यूज कैसे करें। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्म और ये फॉर्म डाटा, ये ऑलरेडी मैंने खुद से क्रिएट किया था फॉर्म क्रिएट करने के लिए। बाकी इसका यूज़ हम लोग जब एडवांस एक्सेल करेंगे तो उसमें यूज बताऊँगा कि इसका फॉर्म का यूज कहाँ पर और किस लिए करते हैं।
तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, क्लियर है सभी लोगों को? लोगों ना लॉजिकल फंक्शन में ना एक फॉर्मूला है, इसके बारे में बताता हूँ कि इसका यूज़ किस लिए करता है, क्योंकि अब ये एक्सेल में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इफ़ का। ये कहीं ना कहीं पे आपको यूज होते हुए दिखेगा ही, इफ़ फंक्शन, ठीक है। तो पहले इसके बारे में जानते हैं कि इफ़ फार्मूला काम क्या करता है, ठीक है। उसके बाद हम इसके इफ़ पे यूज करेंगे कि इसका यूज़ हम कहाँ पे और किस लिए इसका यूज़ करते हैं। तो वो इफ़ जो फार्मूला है ये हमारा काम करता है, वो एक इफ़ यूज टू ओनली वन कंडीशन, ये एक कंडीशन पे काम करता है। और यहाँ पे जो रिजल्ट दिखाता है वो किसके अकॉर्डिंग, तो यूजर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दिखाता है, वो रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। ये एक ही कंडीशन में काम करता है और यूजर के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट दिखाता है इफ़ फार्मूला। अब यहाँ पे यूजर के अकॉर्डिंग कैसे दिखाता है ये, तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर टाइप करता हूँ। जैसे यहाँ पर दे दिया मैंने 10, 20, या फिर यहाँ पे मैंने कर दिया 30 और 20, यहाँ पर कर दिया मैंने 35 और यहाँ कर दिया मैंने 40 और यहाँ पे कर दिया 100 और यहाँ पे कर दिया मैंने 60 और इसको यहाँ पे मैंने कर दिया 10 और 12, ठीक है। अब यहाँ पे 10 है, 20 है, 35 है, 40 है, 100 है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारा काम करता है किसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारा यूजर के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये हमारा काम करता है। और ये जो ओनली वन कंडीशन में काम करता है, एक कंडीशन में, और यूजर के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट को क्या कराता है, ये शो कराता है। जैसे यहाँ पे मैं फार्मूला लगाया मैंने इफ़ का, इक्वल इफ़ और ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे ना इफ़ वाले फार्मूले में 3 चीज़ मांगता है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट में यहाँ पे दे दिया हमने क्या, अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हो, ठीक है, कॉमा, अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हो, कॉमा, ये वैल्यू ग्रेटर देन अगर इस वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि आप रिजल्ट क्या दिखाना चाहो, यहाँ पर दिया हुआ है लॉजिकल टेस्ट, ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट। उसके बाद यहाँ क्या मांग रहा है, कॉमा, क्या दे दिया हमने, कॉमा। अब कह रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स। वैल्यू इफ़ ट्रू में दिखाना चाहता हूँ कि जो भी मैंने लॉजिकल दिया है, अगर उस लॉजिकल के अकॉर्डिंग ये सही होता है तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, मतलब सही आना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा, ट्रू, इन्वर्टेड कॉमा, बंद और कॉमा। यहाँ पर ये जो हमने वैल्यू ऑफ ट्रू लिखा वो किसमें, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्राइटेरिया के अंदर, यहाँ कॉमा लगा दिया, यहाँ पे कॉमा था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। अगर जो आपने कंडीशन दिया अगर वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है तो आप क्या दिखाना चाहते हो, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉल्स और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर हमने एंटर प्रेस है ना। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स लिखा था, अब इसको स्किप कर दो, ठीक है। अब सिर्फ हमने यहीं तक दिया जो लॉजिकल वैल्यू मांग रहा था, ओनली हमने कहाँ तक दिया, सिर्फ यहीं तक दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। अब देखो एंटर प्रेस किया तो ये यूजर के अकॉर्डिंग खुद रिजल्ट दिखाता है। मैंने रिजल्ट वहाँ पे लगा दिया था बट मुझे रिजल्ट वहाँ पे नहीं लगाना था, तो ये यूजर के अकॉर्डिंग क्या दिखाता है, ये खुद रिजल्ट वहाँ पे दिखाता है। जैसे यहाँ पे दिया भी है ना, इफ़ यूज टू ओनली वन कंडीशन, एक कंडीशन पे, और ये जो रिजल्ट दिखाता है यूजर के अकॉर्डिंग क्या दिखाता है, गिवन द रिजल्ट। अब यहाँ पे जैसे ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये भी वैल्यू क्या है, इससे बड़ी है, और ये वैल्यू क्या है, इससे सिर्फ छोटी, ठीक है। और ये एक कंडीशन। अब जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, मैंने यहाँ पे कर दिया 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये गलत दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है क्योंकि जो कंडीशन दिया था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, पहला चीज़, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 10 फिर से, तो आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 50, ठीक है। तो देखो एक भी कंडीशन अगर गलत होगा
तो यहाँ पर आंसर क्या दिखा देगा, फॉल्स दिखा देगा। एक भी कंडीशन अगर गलत होगा तो आंसर यहाँ पे क्या दिखा देगा, वो आपका फॉल्स दिखा देगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर यहाँ पे मैं एक डाटा बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने टोटल बिल, और यहाँ पे मैंने दे दिया टोटल बिल ग्रेटर देन 3000, डिस्काउंट दे दिया यहाँ पे मैंने 10%, यहाँ पे दे दिया 2000 और यहाँ दे दिया मैंने 3000। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये दिया है कि अगर इसको थोड़ा ऊपर कर दे से, ये कस्टमर का टोटल बिल है। ठीक है, और यहाँ पे कस्टमर ने जो सामान खरीदा 2000 रुपये का और यहाँ पर ख़रीदा कितने ना 3000 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल बिल, अगर किसी कस्टमर का टोटल बिल 3000 रुपये का होता है, जैसे 3000 से ज़्यादा का होता है, तो उस पर मिलेगा उसको कितने %, 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ इफ़ फार्मूला, यहाँ दे दिया इक्वल इफ़ और ब्रैकेट ओपन। यहाँ क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या दे दिया, ये हमारा क्या है, लॉजिकल टेस्ट, क्योंकि इसी लॉजिकल से मुझे इसका क्या निकालना, आंसर निकालना। यहाँ दे दिया हमने ग्रेटर देन। ठीक है, और टोटल बिल कितना है, तो टोटल बिल हमारा कितना है, 3000। यहाँ दे दिया हमने 3000। ठीक है, कॉमा 10। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू में क्या दिखाना चाहते हो, तो वैल्यू इफ ट्रू में दिखाना चाहता हूँ मैं कितने % डिस्काउंट है, 10%। ये अगर जो भी मैंने कंडीशन यहाँ पे दिया है कि अगर वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच करता है तो यहाँ पे उसको 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैच नहीं करता है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वो मैच नहीं करता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो आप क्या दिखाना चाहते हो, तो मैं दिखाना चाहता हूँ क्या, उसका डिस्काउंट क्या आना चाहिए, 0 रुपये आना चाहिए। यहाँ ब्रैकेट बंद है, यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया, और यहाँ पे एंड। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्काउंट हमारा 0 रुपये आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल बिल है कितने का है, 3000 रुपये का, 3000 से ऊपर का है जब भी डिस्काउंट मिलेगा। बट यहाँ पर डिस्काउंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने यहाँ वैल्यू फॉल्स में क्या दिया था, 0। अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मैच नहीं करता है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। अगर वो कंडीशन मैच करता है, जैसे यहाँ पे 2000 अमाउंट है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया कितना, देखो 3000 मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी भी देखो 3000 किया तो बट अभी भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया है ग्रेटर देन 3000 से ज़्यादा। अगर आप चाहते हो 3000 भी हो और 3 से ज़्यादा भी हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इक्वल लगा दिया। ठीक है, अब आप फॉर्मूले में आ जाओ और ग्रेटर देन के बाद इक्वल लगा दे। इक्वल का काम होता है कि जो भी वैल्यू दिया है वहाँ से लेके उससे आगे तक की वैल्यू इक्वल में आता है। तो देखो यहाँ पे कितने % डिस्काउंट मिल गया, यहाँ पे 10% मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वल हटा देता हूँ, इसका भी इक्वल हटा दिया और यहाँ से मैंने इक्वल हटा दिया। अभी भी क्या दिखा रहा है, यहाँ पर 0 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3100 रुपये कर दूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 3100, तो वो 100 रुपये जैसे बढ़ा है तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्काउंट कितने % हो गया, 10%। ठीक है, और इसका भी निकालना हो तो इन माउस से पकड़ के इसको ट्रैक कर दें। ठीक है, तो इसका कितना आ रहा है, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3000 है पूरा। अगर आप 1 रुपये भी बढ़ाओगे यहाँ पे तो आपका यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये होता है इफ़ फंक्शन का यूज। ये ओनली एक कंडीशन में काम करता है और यूजर के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्लियर है इफ़ फार्मूला?